परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की और श्रीमन महाप्रभु के अनन्य भक्तों के चरित्र जो समस्त जगत में प्रत्येक जीवों को केवल प्रेम देने वाली है। लिखो दो लिखो। बिना हाँ भगवान की कथा के बिना किसी का भी आत्मकल्याण नहीं हो पाएगा। और भगवान के जो भक्त हैं, भक्त के चरित्र भी और महिमामय है। प्रकृति में भगवान की कथा अमृत केवल भक्त की चरिता अमृत के साथ इस प्रकार संबंध है। जब परीक्षित महाराज ने भगवान की कथा श्रवण के लिए सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न की, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। और इधर नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न की, श्रेय संगत भवे श्रेय पावनानं च पावनम कृष्ण प्राप्ति करं शस्व साधनं तद बदाधुना। भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति के उपाय क्या है? वही प्रश्न जब नारद जी ने चतुर कुमारों से किए थे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों से। वही प्रश्न जब कैलाश के ऊपर सती जी ने शिव जी को पूछा था। इस प्रकार जिन्होंने भी भगवान की कथा पूछा है, प्रश्न किया है, जिज्ञासा की है, उनको पहले भगवान की कथा से पहले भक्त चरित्र को सुनाया गया है। चाहे वो सुखदेव गोस्वामी जी हो, चाहे वो सूत गोस्वामी पाद हो, चाहे वो गोकर्ण जी महाराज जी हो, चाहे शिव जी हो, जो भी भगवान की कथा रस अमृत को कहीं भी व्याख्या करने लगे बैठे हैं, पहले भक्त चरित्र से ही शुरू किए। इसका कारण क्या है कि भक्त की कथा में, भक्त के चरित्र में इस प्रकार रस है, इस प्रकार शक्ति है। जैसे भगवान की कथा अमृत से भी अत्यंत महिमामय भक्त की कथा अमृत चरित्र को कहा गया है। क्योंकि भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। कृष्ण प्रेम भक्ति केवल भक्त के संग से मिलती है। कदाचित भगवान भी भक्त के बिना अपना भक्ति प्रेम को प्रदान किसी को नहीं करते हैं। अपना भक्त के माध्यम से, अपना भक्त के द्वारा किसी को कृष्ण प्रेम, अपना प्रेम को भगवान प्रदान करते हैं। यद्यपि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए थे और महाभाव प्रेम रस धारा को प्लावित करते हुए प्रत्येक जीवों को प्रदान करते हुए गए, परंतु भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार में आए, भक्त रूप में। और वो कारण से जो इस प्रकार कुछ लोग हैं जिन्होंने महाप्रभु को आज तक पहचान नहीं पाया, सबने कहा भक्त अवतार, भक्त हैं महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भक्त हैं।
परंतु महाप्रभु भक्त के रूप में क्यों यहाँ पर लीला की? क्योंकि वो ही प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए, भक्त के बिना, भक्ति के बिना, भक्त के कृपा के बिना, भक्ति के आश्रय के बिना कोई भी प्रेम रस को आस्वादन नहीं कर सकता। वैष्णव के बिना, भक्त के बिना। एकाकी आमा नहीं पाया बला, हरि नाम संकीर्तन। एकाकी आमा नहीं पाया बला, तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, तुम्हें कृपा करी, तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया। देहो कृष्ण नाम धने, देहो कृष्ण नाम धने। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दास करुणा करी। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दास करुणा करी। एकाकी आमार नहीं पाए वाला, हमारा शक्ति नहीं है कि वैष्णव के संग के बिना, साधु संत के कृपा के बिना हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, कृष्ण प्रेम भक्ति को आस्वादन कर लेंगे भक्त के कृपा के बिना। भक्त इस प्रकार की खुद कृष्ण प्रेम रस के एक आवरण है, जिन्हें भक्तों ने खुद वही कृष्ण प्रेम रस को खुद आस्वादन करते हुए प्रत्येक जीवों को वो कृष्ण प्रेम रस को प्रदान कर देते हैं। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवतम में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद और श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज जी ने इस समस्त चरित्रों को वर्णन किया है। यहाँ श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, श्री माधवेंद्रपुरी, आज जो दिन है कि महान महाप्रभु के पार्षद, नित्य पार्षद, अत्यंत प्रेम के स्वरूप, कृष्ण प्रेम के स्वरूप, जिनका नाम है माधवेंद्रपुरी पाद के आज तिरोभाव तिथि है। आविर्भाव और तिरोभाव। जिस प्रकार सूर्य उदय होते हैं और अस्ताचल में चले जाते हैं, उसी प्रकार भक्त आविर्भाव होते हैं और तिरोभाव हो जाते हैं। संसार में आते हैं और अपना कार्य जो कृष्ण नाम प्रचार, हरि नाम प्रचार, कृष्ण प्रेम सबको प्रदान इत्यादि इत्यादि जो लीलाएं करते हैं, प्रत्येक जीवों का आत्मकल्याण करते हैं, प्रत्येक जीवों का उद्धार करते हैं, पतित जीवों का, और उद्धार करने के बाद खुद वही प्रेम रस को आस्वादन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव का आत्मकल्याण करते हैं, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं और अपना धाम को प्रस्थान करते हैं। आविर्भाव होना जिस प्रकार एक भक्तों के लिए समस्त जीवों का एक शुभ अवसर है, सुखप्रद है, और तिरोभाव हो जाना उसी प्रकार प्रत्येक जीवों के लिए अत्यंत दुखप्रद है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार प्रेमी भक्त का जो संग मिला था, जिन्होंने आविर्भाव हो के प्रत्येक जीवों का उद्धार के लिए सबको प्रेम प्रदान की थी, परंतु उन्होंने जब तिरोभाव हो जाते हैं और अपना धाम को प्रस्थान करते हैं, उनके संग से, उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो वंचित हम लोग हो गए, वो कारण से
अत्यंत जीव विरह, कृष्ण प्रेम रूप जो भगवत भक्त के विरह में अत्यंत विगलित हो जाता है। महाप्रभु ने जो पूछा रामानंद राय से, तो दुख, सबसे दुख में के मध्यम में दुख क्या है कि वैष्णव के विरह, भक्तों के विरह दुख से और दुख कुछ नहीं होता। जो भक्त होता है ना, अपना पुत्र भी चले जाए, अपना पुत्र भी यदि मर जाए, पर जितना दुख नहीं है। हो सकता है हमारा, हो पाएगा हमारा? उदाहरण है, केवल मैं इसको ऐसे मनमानी नहीं कह रहा हूं, उदाहरण है। इस प्रकार गृहस्थ भक्त हैं, यदि अपना पुत्र भी मर जाए फिर भी दुखी नहीं होते हैं, परंतु एक वैष्णव के विच्छेद में मूर्छित हो जाते हैं रोते हुए। ध्यान देना। परंतु भगवान के विच्छेद में, वैष्णव के विच्छेद में विरह होकर अत्यंत विरह प्रेम में मूर्छित हो जाते हैं। वो हैं श्रीवास पंडित के एकमात्र पुत्र हैं। वो मृत्यु होने के बाद भी थोड़ा सा भी दुख नहीं था, परंतु उनका मन में यह दुख था कि यदि अभी पता चल जाए कि मेरा पुत्र चला गया है, तो अभी जो महाप्रभु समस्त वैष्णव के साथ मेरे घर में संकीर्तन कर रहे हैं, सब बंद हो जाएगा। ये दुख है। दुख इस बात की नहीं कि मेरा पुत्र मर गया, दुख इस बात की है कि मेरे घर में जो वैष्णव और महाप्रभु साक्षात यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रकट हैं और नाम संकीर्तन, महाभाव संकीर्तन कर रहे हैं। ये जो है, इस समस्त सुअवसर से विच्युत हो जाऊंगा, वो कारण से वो दुखी है। इस प्रकार भक्तों का महानता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में जब माधवेंद्रपुरी महाराज जी के जो चरित्र को वर्णन करते हुए जा रहे हैं, और प्रथम पद में लिखते हैं, क्या लिखे हैं? जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमारो, भक्ति कल्प तरुरते हो प्रथम अंकुर। बहुत सुंदर कथा, एक पद में लिखे हैं। माधवेंद्रपुरी महाराज कौन है? जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर, और भक्ति कल्प तरुरते तेहो प्रथम अंकुर। आप वो खाए ना, बनाते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, गोल गोल करके पीठा, उसके अंदर में पूर दिया जाता है, पूरो कहा जाता है उसको, नारियल का और कुछ, हाँ, मड़ा तुम्हारा याद इधर कहा जाता है। उसके अंदर में क्या दिया जाता है? पूर, उसको पूर कहा जाता है। इधर क्या जाता है मुझे तो पता नहीं है, हैं? हाँ, तो ऊपर लोग क्या करते हैं, उसको किसी को दो उसको खाने के लिए, ऊपर नहीं खाएंगे, अंदर तो खा लेंगे, उसको फेंक देंगे। प्रकृति में स्वाद उसका अंदर में जो है क्या है, जो दिया गया है पूर, जैसे समोसे के अंदर में दिया गया है, लोग उसको ऊपर से नहीं खाएंगे, अंदर को मसाला को खा लेंगे, वो स्वाद है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण और उसके अंदर में जो पूर क्या है, प्रेम। कभी कभी कदाचित भगवान को भी त्याग कर देते हैं भक्त उनके प्रेम के लिए। गोपियां ने कहा कि कृष्ण तुम जाओ, तुमको हम रखेंगे नहीं, पर इस बात को तो तुम ध्यान देना, पर तुम्हारे व्यतीत और हमको कुछ भी नहीं चाहते हैं।
तुम्हारे याद में हम जी लेंगे, और तुम जब हमसे दूर चले जाओगे ना, और तुमको और ज्यादा हम याद करेंगे। तुम्हारा विरह में एक एक पल और प्रेम को आस्वादन करेंगे। तो कहने की तात्पर्य यही है कि माधवेंद्रपुरी विरह प्रेम के आचार्य, कृष्ण प्रेम के आचार्य हैं। कृष्ण यदि वो पिष्टक हैं, गोल हैं, ऊपर हैं, और उनके प्रेम जो है उनका पूरे हैं, अंदर में जो है, और वो हैं कौन? माधवेंद्रपुरी। कृष्ण प्रेम के जो निचोड़ हैं, पूरे हैं, वो है माधवेंद्रपुरी। आप चिंता करो उनके जीवन किस प्रकार होगा। हम हमारे सोच से बाहर हैं, हमारे विचार से बाहर हैं, हमारे समझ से भी बाहर हैं, हम समझ नहीं सकते। उसी प्रकार जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेम पूर। माधवेंद्रपुरी कौन है? कृष्ण प्रेम के पूर हैं, और भक्ति कल्प तरुरते तेहो प्रथम अंकुर। अंकुर वो माने भक्ति कल्प तरु के प्रथम अंकुरित अंग है। आप देखे होंगे वृक्ष के एक एक अंकुरित दम उनका शाखा प्रशाखा निकलते हैं। वही भक्ति रूप कल्पतरु के प्रथम अंकुर हैं। कौन? माधवेंद्रपुरी। इतना सुंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद लिखे हैं। आदि खंड 9वां अध्याय और 10वां पद में, प्यार में इसको लिखे हैं। चलो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। और सही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं। जब महाप्रभु ने खीरोचरा गोपीनाथ तक आए थे, जहाँ माधवेंद्रपुरी के लिए श्री गोपीनाथ जी खीर चोरी किए थे, और उसी दिन से गोपीनाथ जी का नाम हुआ क्या? खीर चोरा गोपीनाथ। भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं? चोरी करते हैं। भगवान इतना भक्त को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है भगवान। भगवान कहते तू तो मेरा होकर देख, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, तेरा दास बनने के लिए तैयार हूं। हर जीव तो भगवान का दास है, पर भगवान भक्त का दास है। यही है भक्त का जो महिमा है, यही है। हर व्यक्ति तो भगवान के लिए लेकर जाते हैं, भगवान को अर्पण करने के लिए, पर भगवान क्या करते हैं? भगवान खुद अपने हाथ में लेकर अपना भक्त के लिए लेकर जाते हैं। मेरा भक्त क्या खाएगा? भक्ति के प्रारंभ स्थिति यह है कि हम भगवान के पास जाते हैं, हमारा गोपाल क्या खाएगा। पर भक्ति के जो अंतिम अवस्था क्या है? गोपाल सोचेंगे कि मेरा भक्त क्या खाएगा, खुद लेकर जाएंगे उसके पास। उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कभी कभी नहीं, ये हर समय होता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के चरण कौन दबा रहा है? लक्ष्मी जी दबा रहे हैं हर समय, पर भगवान राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। अब बताओ, तो भक्ति और प्रेम में सेव्य और सेवक, सेवक और सेवक, सभ्य।
कोई अंतर नहीं है, कोई एक दूसरे को कभी ये भी उसके उनके वो भी इनके सेवा कर सकते हैं। ये प्रेम की बात है, इसको हमको बोलने के अधिकार भी नहीं है, समझने की हमारी स्थिति भी नहीं है। और इसके लिए महाप्रभु साक्षात कह रहे हैं, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पूरी सम भाग्यवान जगते नहीं आ, पूरी सम भाग्यवान जगते नहीं आ, दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देखा दिल, दुग्ध दान चले कृष्ण जारे देखा, तीन बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैल, तीन बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैल, जार प्रेमे बसा हया प्रकट हईल, जारे प्रेमे बसा हया प्रकट हईल, सेवा अंगीकार करी जगत तारीला, सेवा अंगीकार करी जगत तारीला। यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु अपना पार्षदों के साथ जब क्षीरचोरा गोपीनाथ के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर सबको बहुत सुंदर गोपीनाथ जी के सुंदर लीलाओं को वर्णन करते हैं। कहते हैं, सुनो यह नित्यानंद, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार पूरी सम भाग्यवान और जगते नहीं यार, दुग्ध दाना छले कृष्ण जारे देखा दिलो। बहुत सुंदर लीला है। बहुत सुंदर लीला है। एक समय की बात क्या हुआ, श्रील माधवेंद्र पुरी जी महाराज वृंदावन में जाकर पहुंचते हैं और माधवेंद्र पुरी महाराज जब वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन में समस्त वृंदावन को दर्शन किए, 84 कोस परिक्रमा किए, अष्ट सखी मंदिर परिक्रमा किए, कुंज निकुंज भगवान के विभिन्न लीला स्थल, महारास स्थल सब दर्शन किए। करने के बाद श्री गोवर्धन महाराज जी का परिक्रमा किए। ध्यान देना, परिक्रमा करते करते आकर पहुंचे गोविंद कुंड में। परिक्रमा मार्ग में गोविंद कुंड है और वहाँ पर पहुँचते हैं। मैं जब दंडवती परिक्रमा की थी, कहाँ, गोवर्धन महाराज जी का, मैं गोविंद कुंड से शुरू किया था। गोविंद कुंड से, जहाँ माधवेंद्र पुरी अभी गोविंद कुंड में जाकर बैठे हैं। तो गोविंद कुंड में जाकर पहुंचे और गोविंद कुंड में स्नान करते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे, क्योंकि श्रील माधवेंद्र पुरी पाद किसी से कुछ भी मांगते नहीं थे, उपवास रह जाते थे पर मधुकरी नहीं करते थे। उपवास रह जाते थे परंतु जाकर किसी को भिक्षा नहीं मांगते थे, मधुकरी नहीं करते थे, किसी को कुछ भिक्षा तक भी नहीं मांगते थे।
भोजन के लिए भी नहीं मांगते थे। और दूसरी की तो बात छोड़ो, ना तो उनके पास वस्त्र था, ना रहने के लिए कुटिया था, ना खाने के लिए भोजन के लिए कुछ पात्र भी था, एक पात्र भी नहीं। चिंता करो किस प्रकार स्थिति में अजाचक, इनको कहा जाता है अजाचक, किसी को कुछ नहीं मांगते थे, किसी से कुछ नहीं लेते थे, भूखा रह जाते थे, दिन रात हरिभजन करते थे, दिन रात गोपाल को पुकारते थे, दिन रात हरिभजन करते थे एक वृक्ष के नीचे बैठ के, पर किसी को कुछ नहीं मांगते थे। पूरा गोवर्धन जी महाराज का परिक्रमा लगाए, चलो माधवेंद्रपुरी पाद, और परिक्रमा के बाद गोविंद कुंड में स्नान किए, एक वृक्ष के नीचे बैठे, कुछ भी खाए नहीं दिन भर, और वो वृक्ष के नीचे बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम कर रहे हैं। दिन बीता, ठीक सूर्य अस्त के समय एक छोटा सा गोपाल आया, सुंदर गोपाल, ग्वाला के एक छोटा सा बालक आया, श्यामल वर्ण, एक लुटिया में दूध लेकर आया, कहा कि बाबा तू यहाँ बैठा है, भूखा में बैठा है, खाया नहीं कुछ दिन भर। माधवेंद्रपुरीपाद तो अत्यंत आश्चर्य हो गए, आश्चर्य होकर कहने लगे कि तू एक छोटा सा बालक है, तुझे कैसे पता चला कि मैं कुछ खाया नहीं? गोपाल ने कहा कि बाबा यहाँ जो सब ब्रजवासी और स्त्रियां सब पानी लेने आ रहे हैं कुंड में, उन्होंने मुझे कहा कि इस प्रकार बाबा के हैं, वहाँ बैठा है दिन भर, कुछ खाया तक नहीं, मुझे वही गोपियां इस दूध भर के लुटिया दिए हैं और तुमको देने के लिए, ये दूध पी ले हैं। और गोपाल ने कहा तू मांगता नहीं क्यों बाबा, मांगकर खा लेना चाहिए, इतना तो ब्रजवासी है, जिसके घर में जाओगे तो मधुकरी मिल जाएगी, मांग कर खा ले, ऐसे भूखा रहने से थोड़ी बनता है ब्रज में। ऐसे गोपाल कह के चले गए। माधवेंद्रपुरी पाद देखते ही रह गए गोपाल को। हाँ, और गोपाल ने कहा कि इस लुटिया को दूध पीने के बाद रख लेना, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा तेरे से। गोपाल चले गए, पर माधवेंद्रपुरी पाद वो गोपाल को देखते ही रह गए, उनके रास्ते को देखते रह गए। बहुत कष्ट से वो दूध को पिए, और दूध जब पिए माधवेंद्रपुरी पाद, उनके शरीर में एक दिव्य प्रेम के लहर पावित होने लगा। उनको लगा कि मुझे अत्यंत कृष्ण प्रेम में बुभर गए, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी हरिनाम कर रहे हैं, अष्ट सात्विक विकार होने लगे, रात भर वो नाम करने लगे। ध्यान देना, पर वो गोपाल तो और आए नहीं। जब गोपाल नहीं आया, रात्र के शेष प्रहर बाबा वो वृक्ष के नीचे बैठ गया माधवेंद्रपुरी पाद में, और वो वृक्ष के नीचे जब बैठा, बैठते बैठते रोते रोते वो अपना गोपाल को याद करते करते रोते रोते थोड़ा सा आंख में नींद आ गई। बाबा को धुंधला धुंधला नींद, थोड़ा सा झटका आ गई। इतने में बाबा ने देखा स्वप्न में, किसको?
वही गोप बालक। अरे वही गोप बालक आकर कह रहा है, बाबा तू मुझे पहचान नहीं पाया है? मैं तेरा गोपाल हूं, देख। गोपाल को देख के माधवेंद्र पुरीपाद और रोने लगा। कहा, माधवेंद्र पुरीपाद के हाथ को पकड़ा गोपाल, कहा देख सुन इधर आ। वो गिरिराज महाराज के ऊपर ले गया कि कुंज में एक बहुत सारे जंगल हैं, कांटे हैं, वृक्ष हैं। हाथ दिखाते हुए गोपाल ने कहा, देख बाबा यहीं पर मैं पड़ा हूं, बहुत दिन हो गया। मेरे सेवक ने मृक्ष के भय से मुझे छिपा लिए इस जंगल में, कांटे के वृक्ष के नीचे। मैं बहुत दिन से यहां पर पड़ा हूं और तेरा ही रास्ता दिखते दिखते कब तू आएगा और तू कब मुझे इससे उद्धार करके मेरा सेवा करेगा। ध्यान देना, भगवान सबसे सेवा नहीं लेते हैं। भगवान सबके हाथ से सेवा नहीं लेते हैं। भगवान अपना अपना भक्त, प्रेमी भक्त के हाथों से सेवा लेते हैं। सब चाहने से भी कोई सेवा नहीं कर सकता। माधवेंद्र पुरीपाद ने देखा कि मेरे गोपाल यहाँ पर पड़ा है। उतने में उनके वो नींद समाप्त हो गई है। वो जग गए। जगते हुए देखा रहे कोई तो नहीं है, गोपाल तो नहीं है। मुझे स्वप्न देखा, पर गोपाल जाते जाते कहा था, बाबा ये स्वप्न नहीं है, सच है, हकीकत है। ये सोचना नहीं कि तू स्वप्न देख रहा है, ये सच है। माधवेंद्र पुरी इस बात को याद करते हुए दौड़ते हुए गया और ब्रजवासियों को जाकर बुला के लेके आया। आओ आओ सब आओ। ब्रजवासी सब दौड़ते हुए आए बाबा के साथ, माधवेंद्र पुरी पाद के साथ, और वो कांटे को निकाले, काटे, सब करते हुए गोपाल को उठाए। गोपाल को वहीं पर रखा गया था, उनको उठा के लेके आए। इतना भारी थे गोपाल कि कम से कम बहुत सारे ब्रजवासी मिलके उनको उठा के लेके गिरिराज महाराज जी के ऊपर लेकर रखे गोपाल को, और दौड़ते हुए गए सब जमुना से, मानसी गंगा से सब जल भरते भरते लेकर आए मटकियां में। गोपाल के अभिषेक किया गया। आज माधवेंद्र पुरीपाद जब अपना गोपाल को देखा और उनका आनंद की ओर सीमा नहीं रहा। इतना आनंद, इतना आनंद, इतना खुशी में माधवेंद्र पुरीपाद भर गए। परंतु उनका उम्र भी बहुत हो गया था, वृद्ध हो गए थे। फिर भी उतना उनके अंदर में उत्साह था। इतना आनंद में वो गोपाल की सेवा करने लगे, अभिषेक करने लगे। बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्रजवासी अपना घर से समस्त प्रकार दिव्य द्रव्य लेते हुए आए भंडारे के लिए। दूध, दही, मक्खन, आटे, चावल सब लेकर, सब्जियां सब लेकर आए। 10-10 ब्राह्मण सब पकवान बनाने लगे। 10 ब्राह्मण रोटी बनाने लगे, 10 ब्राह्मण अन्न बनाने लगे, 10 ब्राह्मण 20 ब्राह्मण व्यंजन बनाने लगे। इस प्रकार भंडारा, अन्नकूट भंडारा होने लगा। और वेद मंत्र के द्वारा माधवेंद्र पुरीपाद ने गोपाल का अभिषेक कराया। महास्नान कराते हुए उनको सुंदर सुंदर सिंहासन के ऊपर गोपाल को बैठाया गया। माधवेंद्र पुरीपाद श्रृंगार करने लगे, वस्त्र पहनाने लगे, चंदन में उनको बहुत सुंदर अंगराग करने लगे, श्रृंगार करने लगे। और 56 भोग, सुंदर सुंदर पूड़ी, खीरी, कचौड़ी,
और मक्खन आदि 56 भोग गोपाल को भोजन कराने लगे। गोपाल साक्षात प्रकट होके माधवेंद्र पुरीपाद देखें, क्योंकि भक्त के सामने भगवान साक्षात दर्शन कर देते हैं और दर्शन देते हुए खुद ही ग्रहण करते हैं, खुद भोजन करते हैं। माधवेंद्र पुरीपाद के सामने साक्षात गोपाल प्रकट होकर समस्त भंडारे में समस्त पकवान को भोजन करने लगे, 56 भोग। माधवेंद्र पुरीपाद के और आनंद के कौन बता सकता है कि माधवेंद्र पुरी के हृदय में उस समय किस प्रकार आनंद और आह्लाद है। जिनको साक्षात गोपाल बार बार दर्शन दे रहे हैं, बार बार उनकी सेवा के लिए मांग कर रहे हैं, जिनको कह रहे हैं कि तू मेरा सेवा कर, और वो कारण से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री माधवेंद्र पुरीपाद के क्या उनके भाग्य की सीमा क्या हम वर्णन कर सकते हैं, जिनको कृपा करने के लिए गोपाल बार बार दर्शन दे रहे, बार बार प्रकट हो रहे हैं उनके सामने। और इस प्रकार गोपाल का सेवा होने लगा। हर दिन भंडारा होने लगा, हर दिन भंडारा होने लगा। कहां से सब ब्रजवासी लेकर आए, बहुत सारे द्रव्य लेकर आ रहे हैं, और बहुत सारे द्रव्य लेकर आके बहुत जितना ला रहे हैं उतना खा रहे हैं, उतना जा रहे हैं, उतना पकवान बन रहा है, उतना ब्राह्मण सब बना रहे हैं। गोपाल सब भोजन करता है, और गोपाल भोजन करने के बाद जितना गोपाल को दिया जाता है उससे और ज्यादा बढ़ जाता है। ध्यान देना इस बात को। महाप्रसाद का एक महिमा है कि यदि तुम घर में जो भी पकवान बनाए हो, यदि भगवान को अर्पण करते हो ना, तुम जितना बनाए हो उसका 10 गुण नहीं 100 गुण बढ़ जाता है। हाँ, 100 गुण बढ़ जाता है। यदि महाप्रसाद के भाव से तुम एक भी अन्न खा लिया महाप्रसाद, तो वो भी तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये महाप्रसाद की महिमा है। तो इस प्रकार भंडारा होने लगा, सब आने लगे, भक्त आने लगे, ब्रजवासी आने लगे हैं। एक बहुत बड़ा यात्रा होने लगा, मेला। माधवेंद्र पुरीपाद का बहुत आनंद ही आनंद है। गोपाल का इस प्रकार ऐश्वर्य को देख के सब कोई आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि ब्रजवासियों का तो प्राण है गोपाल। ब्रजवासियों का प्राण कौन है? गोपाल है। ब्रजवासी गोपाल को जितना प्रेम करते हैं और किसी को नहीं करते हैं, और वो कारण से गोपाल का जब प्रकट है तो गोपाल के लिए तो ब्रजवासी प्राण भी दे सकते हैं, और गोपाल के लिए इन भंडारे के लिए क्या है ब्रजवासियों को। इस प्रकार बहुत दिन तक सेवा चला, भंडारा चला, लोग आने लगे, गोपाल को दर्शन करने लगे, और 2 शिष्य भी हो गए वहां पर माधवेंद्र पुरीपाद का, क्योंकि माधवेंद्र पुरीपाद बहुत वृद्ध थे, तो अकेले ही इतना सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो 2 शिष्य रखे, 2 शिष्य भी उनके साथ सेवा करने लगे। माधवेंद्र पुरीपाद उन दोनों को बहुत समस्त सेवा सिखा दिए, किस प्रकार सेवा की जाती है। एक दिन रात में और एक बार गोपाल प्रकट हुए। माधवेंद्र पुरीपाद सो रहे थे, गोपाल प्रकट होकर कह रहे कि माधवेंद्र पुरीपाद, आपने मेरा बहुत सेवा की, मैं आपके पास आभारी हूँ, पर एक बात मैं कहूँगा कि मैं बहुत दिन से जो पड़ा था ना, गर्मी में, धूप में, सर्दी में, तो मेरा शरीर बहुत जल रहा है, मैं क्या करूँ बता। एक काम कर, तुम ओडिशा जाओ, ओडिशा जगन्नाथपुरी,
और वहां से मलय चंदन लेके आओ, चूहा और मलय चंदन लेकर आओ, और वो मलय चंदन को घीस के जो मेरे शरीर में पूरा तुम अभिषेक कराओगे, तब जाकर मेरे शरीर में जो जलन है वो ठीक होगा। तो जब गोपाल साक्षात माधवेंद्र पुरीपाद को इस प्रकार आदेश दिए, तो माधवेंद्र पुरीपाद ने सोचा कि मैं तो वृद्ध हो गया हूं, और कहाँ वृंदावन, कहाँ जगन्नाथपुरी। अब बताओ, उस समय तो ना तो कुछ जान वाहन का भी तो व्यवस्था नहीं था। उस समय की बात था, महाप्रभु के पूर्व के समय। उस समय तो कहाँ ट्रेन, ना बस, ना गाड़ी, ना कुछ नहीं, तो कैसे पैदल में आए। माधवेंद्र पुरीपाद वृंदावन से पैदल में आए। वो अपना 2 शिष्य को गोपाल के वहां पर सेवा भार देते हुए वहां से पैदल में चलते 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 वृंदावन से आकर पहुंचे कहाँ? उड़ीसा। इधर से आए, आकर बालेश्वर पहुंचे, रेमुणा, जहां गोपीनाथ मंदिर है, आज भी है, खीर चोरा गोपीनाथ। पहले खीर चोरा गोपीनाथ नहीं था उनका नाम, पहले उनका नाम था गोपीनाथ। तो गोपीनाथ के पास आकर पहुंचे माधवेंद्र पुरीपाद। वहां पर रात हो गया, उस दिन वहां पर रुके। जब वहां पर पुजारियों ने भोग लगा रहे थे, माधवेंद्र पुरीपाद ने पूछा कि ये क्या भोग लगा रहे हो सब? तो खीर भोग लगा रहा था। मटकियां सब इतने इतने छोटे छोटे मटकियों में खीर भोग लग रहा था। माधवेंद्र पुरीपाद ने सोचा कि गोपीनाथ जी के पास जो खीर भोग लग रहा है मटकी में, मैं यदि उसके स्वाद को जानता, किस प्रकार ये बन रहा है, किस प्रकार स्वाद है, मैं भी इस प्रकार मेरे गोपाल को भोग लगा। बस इतना ही सोचा है माधवेंद्र पुरीपाद ने। फिर खुद सोच रहे हैं, ऐसे क्यों मैं सोचा, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, जबकि गोपीनाथ के पास भोग लग रहा है और मैं यदि ऐसे सोचा तो अपराध हो जाएगा। ऐसे सोच के फिर अपना भगवान का भजन करने लगा और सोचा कि मुझे कहाँ मिलेगा, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, कौड़ी नहीं था। उस समय कौड़ी चल रहा था ना, पैसा तो नहीं था, कौड़ी। मैं खरीद करूंगा कैसे, मैं खाऊंगा कैसे, ऐसे सोच के कि वृक्ष के नीचे बैठ के हरि नाम करने लगे। रात हुआ, पुजारी ने क्या की, शयन आरती किया। शयन आरती करने के बाद गोपीनाथ जी का शयन दिया, देखे अपना घर चला गया। वो पुजारी जाकर स्नान करते हुए, भोजन करते हुए पुजारी ने सो रहा था। मध्य रात्र में साक्षात गोपीनाथ जी प्रकट हुए। गोपीनाथ जी प्रकट होकर पुजारी को आदेश दिए, अरे क्या सो रहा है तू, जा उठ के, मेरा भक्त बैठा है माधवेंद्रपुरी, वृक्ष के नीचे बैठ के मेरा भजन कर रहा है। क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद तो अजाचक है, किसी से मांगेंगे नहीं, कहीं मधुकरी नहीं करेंगे, ऐसे दिन दिन उपवास रह जाते हैं। पर यदि कोई दे देता है तो बस पा लेते हैं, यदि नहीं दिया तो बढ़िया और बढ़िया, अजाचकता है। और माधवेंद्र पुरीपाद ने एक वृक्ष के नीचे बैठ के भजन कर रहे हैं, गोपीनाथ जी के मंदिर के सामने एक वृक्ष के नीचे। पुजारी को जब गोपीनाथ जी आदेश दिया, पुजारी उठा, स्वप्न देख रहा था, उठा, उठ के दौड़ कर गया, स्नान करके दौड़ कर आया, मंदिर खोला। मंदिर खोलकर गोपीनाथ ने स्वप्न में कहा था कि सुन, तू जो खीर भोग लगाया था वो खीरा मैं अपना आंचल के नीचे छिपा के रखा हूं, दो मटकी रखा हूं, और उसको लेकर मेरा भक्त माधवेंद्रपुरी को लेकर दे देना।
देखो, भगवान अपना भक्त के लिए खीर चोरी किए, आज खुद चोरी करके अपना आंचल के नीचे छिपा के रखे। पुजारी इतना आश्चर्य हो गया, आज तक गोपीनाथ ऐसा कुछ किसी के लिए नहीं किए थे। आज इस प्रकार अनन्य भक्त कौन आकर पहुंच गया यहाँ। गोपीनाथ के पुजारी उठ के दौड़ कर गया, स्नान करके मंदिर खोला, गोपीनाथ जी के आंचल को उठाया, देखा सुंदर एक 2 कड़ुए में 2 मटकी में खीर भोग है। पुजारी उठा के दोनों खीरा को उठा के दौड़ कर गया, देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बाबा बैठ के हरि नाम कर रहा है, भजन कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बहुत सुंदर हरि नाम कर रहा था। उसी समय पुजारी जाकर कहा, माधवेंद्रपुरी 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 कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। पुजारी ने देखा ही तो बाबा बैठ के यहाँ भजन कर रहा है। अच्छा, आप माधवेंद्रपुरी हो? पुजारी ने पूछा कि आप माधवेंद्रपुरी हो, तो आपके लिए देखो गोपीनाथ जी खीर चोरी किए। अच्छा, माधवेंद्रपुरी पाद अत्यंत आश्चर्य हो गए। मैं केवल मन में सोच लिया था, मुझे इस खीर भोग को मैं खाऊं तो स्वाद को जानने के बाद मैं गोपाल को अर्पण करूंगा, पर वही गोपीनाथ जी खुद चोरी करके रखे और पुजारी से भेज दिए। माधवेंद्रपुरी को जब पुजारी ने वो खीर भोग दिया, माधवेंद्रपुरी पाद वो खीर को खाया, खाकर अत्यंत प्रेम में नृत्य करने लगा। वो मटकी को तोड़ा, एक टुकड़ा किया मटकी को। ध्यान देना कितना प्रेम है महाप्रसाद में। हम तो थोड़ा खा रहे हैं, फिर उसको लेकर फेंक दे रहे हैं। जो अच्छा लग रहा है वही खा रहे हैं। नाक उठाए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें नमक नहीं हुआ है, इसमें मिर्ची नहीं डाले हैं, इसमें खरस, ये कह रहे हैं ना महाप्रसाद को। पर माधवेंद्रपुरी पाद को जैसे ही खीर भोग दिया, वो खीरा को पिया, खीर को आनंद में पी के नृत्य किया, और वो मटकियों को टुकड़े 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 करके अपना कपड़े में बांधा। हर दिन एक एक टुकड़े खा रहे हैं, हर दिन एक एक टुकड़े खा रहे मटकी। समझ पाए? मटके को हर दिन एक एक टुकड़े खाएंगे। और रात रात में वो कहां से गोपीनाथ जी से दौड़ते हुए चलते हुए पहुंच गए, सुबह सुबह पहुंच गए, प्रातः होते हुए पुरी में पहुंच गए, जगन्नाथपुरी में। उस दिन रात में और नहीं रुके। कहाँ? गोपीनाथ जी के पास। क्यों? क्योंकि वो जानते थे यदि प्रातः हो गया, प्रातः होने के बाद क्या होगा, सबको पता चल जाएगा गोपीनाथ जी खीर चोरी किए हैं। किसके लिए? माधवेंद्रपुरी पाद के लिए। लोग पूरा आकर वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, कोई पैर छुएगा, कोई बहुत प्रशंसा करेगा। इसके लिए साधक के लिए तो प्रशंसा से बहुत दूर रहना। जो गाली देगा वो हमारे लिए बहुत आत्मशोधन है। जो गाली देता है वो अच्छा है, गाली होना चाहिए, जो गाली देता है वो अच्छा है। दे गाली, हमारा तो आत्मशोधन होगा, हमारा भूल का तो संशोधन होगा। और प्रशंसा करने से क्या होगा? हमारा अंदर अभिमान होगा। हाँ, मैं इतना सुंदर, वो उसके कारण तो मुझे बोले, अभिमान आ गया। अभिमान के कारण अहंकार, घमंड, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। प्रशंसा से अभिमान हो जाता है, भजन नहीं हो पाता। इसी कारण से प्रशंसा से डरते हुए, पूजा प्रतिष्ठा से डरते हुए
माधवेंद्रपुरी पास जाकर पूरी पहुंच गए। पर एक बात कह दूं, भगवान जिसको चाहेंगे उनके पीछे पीछे सब प्रशंसा जाकर वहीं पहुंच गया पूजा प्रतिष्ठा पुरी में। प्रातः होते ही पूरा सबको पता चल गया कि माधवेंद्रपुरी पाद कोई भक्त जिन्होंने यहाँ पर रात में थे गोपीनाथ जी, उनके लिए खीर चोरी किए और उसी दिन से नाम हो गया गोपीनाथ जी का खीर चोरा गोपीनाथ। क्या हुआ? खीर चोरा गोपीनाथ। और माधवेंद्रपुरी पास जाकर पहुंचे जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में पहुंचने के बाद हुआ क्या, वहां पर जाकर राजा से मिले और वहां पर जाकर पंडाओं से मिले, पुजारियों से मिले, और माधवेंद्रपुरी पास जो गोपाल ने जो जो कहा था सब बताए। तो वहां पर उनको मलय चंदन मिला, सब कुछ मिला, और उनको उस समय बहुत माने मुगल राज्य भी था, तो कैसे पार होके जाएंगे वृंदावन तक पहुंचेंगे। तो उनके लिए लिख के पत्र भी लेके आए थे राजा से, और माधवेंद्रपुरी पाद वृद्ध हो चुके थे, इतना भोजन है कैसे लेकर आएंगे। उनके लिए भी कुछ भार वाहक उनके साथ भी भेजा गया था। जगन्नाथपुरी से मलय चंदन लेके भार में लेकर आए माधवेंद्रपुरी पाद, आकर यमुना पहुंचे, जहाँ खीरचोरा गोपीनाथ जहाँ पर रात में रुके थे वहीं पर फिर पहुंचे, और वहीं पर फिर और एक रात रुके माधवेंद्रपुरी पाद। वहां पर क्या हुआ, फिर जो माने आने के बाद, पहुंचने के बाद उस दिन रुके, रात में स्वप्नादेश दिए गोपीनाथ, खीरचोरा गोपीनाथ माधवेंद्रपुरी पाद। और वहां जो वृंदावन के गोपाल थे वो स्वप्नादेश में आए, कहने लगे कि माधवेंद्रपुरी पाद मैं ही वही गोपीनाथ हूं और मैं ही वही गोपाल हूं। ध्यान देना, मैं वही गोपाल हूं और मैं ये गोपीनाथ हूं। मेरे और गोपीनाथ में किसी भी अंतर नहीं है। और तुम जो मलय चंदन लाए हो ना, यहीं पर गोपीनाथ जी को बस हर दिन वो चंदन घिसेटते हुए, वो चंदन वेश किया जाता है ना चंदन में। अभी गर्मी में अभी 2 माह तक केवल गोपाल को चंदन वेश किया जाएगा। चंदन में पूरा चंदन में भेष होंगे, कपड़ा भी नहीं, उनको वस्त्र भी नहीं पहना जाएगा। वो केवल चंदन में मुख से लेके चरण तक गोपाल को केवल चंदन वेश किया जाएगा। तो वही 2-3 माह तक यहीं पर रुके माधवेंद्रपुरी पाद। कहाँ? रेमुना में गोपीनाथ के पास। और 2-3 ब्राह्मण को लगाए चंदन घिसटने के लिए, और खुद हाथ में गोपीनाथ जी को चंदन भेष कराए माधवेंद्रपुरी पाद। समझ पाए? तो माधवेंद्रपुरी पाद इस प्रकार जिनके लिए भगवान ने खीर चोरी किए हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, जिस माधवेंद्रपुरी पाद के लिए साक्षात गोपीनाथ क्या किए? खीर चोरी किए। जारो लागी गोपीनाथ खीर कैलो चोरी, जार लागी गोपीनाथ खीर कैल चोरी, अतएव नाम हईल खीर चोरा हरि, अतएव नाम हईल। प्रकार कि कितना सौभाग्यवान है ये माधवेंद्रपुरी पाद
जिनके लिए गोपाल खीर चोरी किया, जिनके लिए गोपाल साक्षात दूध ला कर दिया, जिनको गोपाल बार बार दर्शन दिया, जिनके सेवा के लिए गोपाल अपेक्षा किया, इस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद जी के जो महिमा को कौन वर्णन कर सकते हैं। जिन माधवेंद्र पुरीपाद कृष्ण प्रेम के क्या हैं, पूर हैं, अंकुर हैं, हैं? इस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद जब जाकर पहुंचते कहाँ, नदिया नवद्वीप धाम में, वहां पर जाकर पहुंचते हैं अद्वैत आचार्य जी के माने उनके कुटिया में। इस बात को हम कल श्रवण करेंगे, समय तो हो गया है आज के लिए। आज कथा को यहीं पर विश्राम देंगे और कल श्रवण करेंगे माधवेंद्र पुरीपाद के और कथा किस प्रकार महिमामय है। भक्तों, विशेष सूचना है, आज तो माधवेंद्र पुरीपाद जी महाराज के तिरोभाव तिथि है। आज कुछ कथा हमने सुना, कल और कुछ कथा श्रवण करेंगे और परसों हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु क्या भगवान है, इस बात को हम कल कुछ श्रवण करेंगे। माधवेंद्र पुरीपाद के कथा चरित्र को कल श्रवण करेंगे। उसके बाद जितना समय मिलेगा और कुछ महाप्रभु के विषय में श्रवण करेंगे। और परसों पूरा दिन भर सबको उपवास रखना चाहिए। परसों 28 तारीख को, 28 मार्च रविवार, 28 मार्च रविवार को सबको उपवास रखना चाहिए। सुबह शाम तक, संध्या तक। और संध्या के समय में, ठीक संध्या के समय में महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, तो ठीक संध्या के समय में महाप्रभु के अभिषेक कराएंगे यहाँ। और भजन कीर्तन प्रवचन और सबको महाप्रभु के जन्म के बाद, आविर्भाव के बाद सबको यहाँ भजन कीर्तन और प्रवचन के बाद फल प्रसाद मिलेगा। केवल फल, दिन भर उपवास रहना चाहिए और महाप्रभु आविर्भाव के बाद सबको फल प्रसाद और अनुकल्प प्रसाद मिल सकता है। और दूसरे दिन 29 तारीख को, मार्च 29 को सोमवार, होली, रंगोली है, होली ना, हाँ, सब रंग बिरंगे हो जाएंगे। जो काला है वो सफेद हो जाएगा, पंडरा ना क्या कर जाएगा, हाँ, जो काला है, काली है वो गोरा हो जाएंगे, जो गोरा है वो पीले हो जाएंगे, जो पीले हैं वो नीले हो जाएंगे। इस प्रकार हैं छेल छवेले सब हो जाएंगे। हमारे गोपाल छेल छवेले है ना, हर दिन वो खेलते हैं रंग में। ये दोनों, राधा रानी और गोपाल दोनों ही खेलते हैं। एक वो मार देते हैं पिचकारी, ये उनको मार देते हैं रंग। इस प्रकार दोनों ही खेलते हैं। और कभी बरसाने में, कभी नंदगांव में, कभी गोवर्धन में, कभी वृंदावन में, हर दिन कहीं ना कहीं रंग खेल हो रहा है। और कितना आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। होली एक आनंद के समय है। अब कितना भी जो माने दुश्मन होगा उस दिन गले में लगा लेंगे। आहा, उस दिन राधा रानी और गोपियां ने कृष्ण के, देखो बरसाना में जब जाते हैं, नंदगांव में आते हैं बरसाना खेलने के लिए, तब इधर कृष्ण आते हैं उनके सखाओं को लेकर बरसाना खेलने के लिए, रंग खेल। और इधर राधा रानी अपने सखियों के साथ जाते हैं नंदगांव। ये कथा तो हम उस दिन श्रवण करेंगे, 29 तारीख सोमवार के। और रविवार में श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव है। राधा गोविंद जी झूला में झूलेंगे और ये निकलेंगे पालकी में, डोल यात्रा
राधा गोविंद जी के डोला यात्रा। इस प्रकार हर दिन तो उत्सव ही है, हर दिन महामहोत्सव है, हर दिन पूड़ी है, खीरी है, रसगुल्ले हैं, राजभोग हैं, खा के पेट टुम टुम कर दो। भगवान के हर दिन महामहोत्सव है, उत्सव है, समझ पाए। पर बाबा जी का उपवास है, एक दिन उपवास रहेगा, दूसरे दिन भंडारा, फिर उपवास रहेगा, फिर भंडारा, समझे। एक दिन पूरा खाएगा तो टुमटम कर देगा पेट को, और दूसरे दिन नहीं खाएगा तो हवा भी नहीं मिलेगा, पानी जल भी, केवल हरि नाम। ये तो दुख है। बहुत कहते हैं ना, बहुत लोग हैं बाबा तो बनना है पर ये उपवास नहीं रखना है, बिना भोजन नावे हैं गोपाला, ले ले तेरा कंठहर जपमाला। खाली पेट नावे भजन गोपाला, और ले ले तेरा कंठहर जपमाला। पेट में खाली हो तो कहाँ भजन बनेगा। पर एक बात कह दूं, उपवास का अर्थ केवल भोजन त्याग नहीं, भोजन तो इसके लिए त्याग की जाती है कि अपना इंद्रियां और मन को संयम करने के लिए खाना पीना छोड़ के दिन रात भगवान का नाम कीर्तन भजन जपा हरि नाम कथा श्रवण इत्यादि करते हैं भक्त लोग। जिस प्रकार तुम्हारे घर में कुछ त्योहार हो, उस दिन तुम खाना पीना भूल जाते हो ना। तुम्हारे शादी ब्याह हो तो सुबह से लगे हो काम में, सुबह से लगे हुए काम में, और रात हो गए, अरे खा ले, नहीं आज तो मुझे लग रहा ही नहीं मैं उपवास हूं क्योंकि सेवा में लगा हूं। कैसे? क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारे वो उसमें है, त्योहार में है। उसी प्रकार भगवान के इस समस्त त्योहार में भक्त लोग अपना मन को, अपना प्राण को, अपना हृदय को इस प्रकार इस त्योहार में लगा देते हैं कि उनको पता नहीं चलता है कि कब दिन कब रात, कब रात कब दिन, और कभी भोजन किया कि नहीं, कभी सोया कि नहीं, ये भी भूल जाता है। ऐसे होना चाहिए कि उपवास रह के क्या हुआ ना, जल ले उठ नहीं पा रहा हूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जल पियो या ना पियो, खाओ या ना खाओ, पर दिन रात पता नहीं चलना चाहिए कि मैं खाया हूं या नहीं खाया हूं, जल पिया हूं ना पिया नहीं हूं। इस प्रकार लगन, अपना मन हृदय इस प्रकार लग जाना चाहिए। जब हमको कोई नया ड्रेस जिस दिन हमारे पिताजी लेके आते हैं, उस दिन और ड्रेस पहनने के बाद और खाना भूल जाते हैं। बैठ के खाऊंगी तो ड्रेस खराब हो जाएगी, उस दिन थोड़ा देखा लूं सबको। तो इस प्रकार एक कोई ना कोई चीज के प्रति हमारा जब आसक्ति हो जाता है ना, तब हम कुछ भूल जाते हैं। तब भगवान के त्योहार में, उत्सव में बहुत सारे लोग कहते हैं त्योहार उत्सव में उपवास क्यों रहते हैं। उपवास नहीं है, उस दिन ही भक्त सब कुछ भूल जाता है भगवान के लिए। भक्त भगवान के लिए सब कुछ, अपना संसार के कर्म, अपना शारीरिक कर्म सब भूल जाता है। ऐसा होना चाहिए। और जो कुछ भी हो, कल आज माधवेंद्र पुरीपाद के तिरुवावती थी, कल और कुछ कथा श्रवण करेंगे, परसों महाप्रभु के आविर्भाव तिथि, और उसके बाद होली, और आगे आगे और भी बहुत सारे त्योहार हैं। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bol, Jai Ho. सचिनंदन गौर हरि की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सौ पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय श्री माधवेंद्र पुरी पाद की जय। तदीय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि।